बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को क्लियर कर लिया था। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन क्लास 10 मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। बेटा चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को बोला जाता है। यानी कि जो नंबर्स हैं लाइक 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, उनको आप अगर रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज करते हैं और उनके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं तो जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक 1 2 3 4 और ये आ गई हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये जो चीज़ बनी ये हमारे पास कहलाती है मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसका जो प्लूरल फॉर्म है उसको हम कहते हैं मैट्रिसेस। जो चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से हम एक और मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। लेट्स से वी हैव 6 - 5 2 - 9। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। क्योंकि हमने नंबर्स को क्या किया, हमने नंबर्स को रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज कर दिया। रेक्टेंगल क्या होती है बेटा, रेक्टेंगल हमारे पास ये होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम नंबर्स को भी अरेंज कर रहे हैं इसके कॉर्नर्स में 1 2 3 4 लाइक डैट, और फिर हमने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। तो ये ज़रा देख लें आप, अगर रेक्टेंगुलर को मैं अरेंज कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो नंबर्स हैं, मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, लेट्स सी 1 2 3 और 4, इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनको हम कहते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, या इनको एंट्रीज बोला जाता है या इनको एलिमेंट्स बोला जाता है मैट्रिक्स का। सिमिलरली मैट्रिक्स में हमारे पास कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं लाइक रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स एक मैट्रिक्स में लिख लेता हूं 1 6 5 9। बेटा ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं लाइक दिस एंड दिस, ये हमारे पास कहलाती हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमिलरली ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हमारे पास कहलाते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, और ये जो नंबर्स होते हैं अभी आपको मैंने बताया, इनको या हम बोलते हैं एंट्रीज या इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेम देते हैं मैट्रिक्स को। नेम ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आपने अल्फ़ाबेट्स में जो है वो मैट्रिक्स को नाम देना है। अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो कैपिटल होने चाहिए। नेमिंग अल्फ़ाबेट्स शुड बी कैपिटल। जब आप मैट्रिक्स को नाम देंगे, जो नेमिंग अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स के अंदर आपको नंबर्स ही नज़र आए, मैट्रिक्स के अंदर आपको अल्फ़ाबेट्स भी नज़र आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन अल्फ़ाबेट्स को आपने स्मॉल में लिखना है। कैसे, इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल ए, एक मैट्रिक्स में बिल्ड कर रहा हूं जिसका नाम मैंने दे दिया ए। ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली इसकी जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो कितनी हैं, देखें, दो हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है, और दो इसके क्या हैं, कॉलम्स हैं। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को उसका ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, लाइक हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी इक्वल्स टू 5 0 6 - 9। बेटा इसकी रोज कितनी है, 2 रोज, यस, एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं ऑर्डर को, ऑर्डर को हम लिखते हैं रोज
बाय कॉलम। अगर हम इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 2/2। पहले हमेशा आपके पास रोज आती हैं, देन आपके पास कॉलम आता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे, थोड़ा डीप डाइव करते हैं मैट्रिसेस के टॉपिक में। ऑर्डर भी कर लिया हमने, देख लिया कि इसकी जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स इसके नंबर्स ही होंगे, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल, मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। लेकिन मैट्रिक्स का जो बेटा आप नाम देंगे वो आपके पास क्या होगा, एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो मैट्रिसेस को इक्वल कब कहा जाता है। इक्वल मैट्रिसेस, इसके बेटा हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, वो दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर इज सेम, मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर टू, corresponding entries are same, corresponding entries are same। इसकी एक एग्जांपल में लिखता हूं। लेट्स से वी हैव टू मैट्रिसेस लाइक A इक्वल्स टू 1 - 3 5 6 एंड B इक्वल्स टू 0 + 1 -6 + 3 5 12 - 6। बेटा सबसे पहले तो हम इनके ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर क्या है, 2/2, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम। सिमिलरली इसका भी सेम ऑर्डर है, 2/2। ओके, पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, क्या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हैं या नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है, इस मैट्रिक्स के जहां पर 1 है, इस मैट्रिक्स का भी यहां पर 1 होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का जहां पर -3 है, इस मैट्रिक्स का भी यहां पर क्या होना चाहिए, -3। सिमिलरली 5 जहां पर है वहां पर 5 होना चाहिए, एंड 6 की जगह पर 6 होना चाहिए। क्या ऐसा है इस मैट्रिक्स में, यस है, लेकिन थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। लाइक अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, 0 + 1 1 है, 5 -6 + 3 -3, 12 - 6 6। अब हमारे पास A इक्वल्स टू B कहलाएगा। ठीक है बच्चों, एक अनइक्वल मैट्रिक्स की एग्जांपल दे देते हैं कि जो मैट्रिक्स इक्वल ना हो। लाइक हमारे पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है A, और वो है हमारे पास 13 17। इसी तरीके से दूसरी मैट्रिक्स है 13 17। सबसे पहला काम हमने क्या करना है बच्चों, ऑर्डर देखना है दोनों का। ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, इसकी कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1। तो इसका ऑर्डर आ गया 2/1। सिमिलरली बी का ऑर्डर देखें क्या है, कितनी रोज है बेटा इसकी, सिर्फ एक रो है, ठीक है, 1/, और कॉलम्स कितने, 1 2, 1/2, 1/2। पहला पॉइंट ही हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी कि ऑर्डर ही इन दोनों के इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हम फर्दर उनको डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमने उनको सॉल्व करना है, और देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बेटा सबसे जो पहली टाइप है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, 1 रो ओनली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4, लाइक दिस। अब देखें इसकी रो कितनी है, सिर्फ एक रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, यस आप ठीक सोच रहे हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। एग्जाम्पल इसकी अगर हम लिखें 4 5 लिख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ऑर्डर अगर हम लिखें इसका तो 2/1 है, रोज से कोई कंसर्न नहीं है हमारा, लेकिन कॉलम 1 है। अगर कॉलम 1 होता है तो ये पूरी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड
इसकी जो टाइप है वो है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विद अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अनइक्वल rows and columns is called rectangular मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम इक्वल ना होंगे उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूं, जरा देखिएगा गौर से। A इक्वल्स टू 5 6। कितनी रोज हैं बेटा इसकी? जरा ऑर्डर लिख लें। 2 रोज हैं बाय 1 कॉलम, 2 बाय 1, यानी कि रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑपोजिट होता है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। इक्वल रोज एंड कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स बच्चों जिसकी रोज और कॉलम्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। लाइक आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा इसकी रोज कितनी है? 1 2 3, 3 बाय कॉलम्स कितने हैं इसके, यानी कि वर्टिकल लाइंस 1 2 3, 3 बाय 3। तो ये क्या कहलाएगी? ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी टाइप नंबर 5, जो कि है नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स इक्वल्स टू जीरो। लाइक अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ए 0 0 0 0, तो बेटा ये मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगी? नल मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि जितनी भी इसकी एंट्रीज हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, उन सारों का जीरो होना मस्ट है टू बिकम अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, टाइप नंबर 6, डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix in which every element except principal diagonal element is zero is called diagonal matrix। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, जरा इसको भी देख लें। इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ। लेट्स सपोज B इक्वल्स टू 4 5 0 6। बेटा हमारे पास ये जो है, ये इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। बच्चों ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको प्राइमरी डायगोनल भी बोला जाता है, प्रिंसिपल या प्राइमरी डायगोनल। और ये जो है सेकंड वाला, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स में बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, लेकिन जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल पार्ट होगा, यानी कि ये वाला, वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है कुछ इस तरीके से 5 0 0 6। अब देखें बच्चों, ये जो डायगोनल है ये क्या है? ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है या प्राइमरी डायगोनल है, और ये हमारे पास आ गया नॉन जीरो। ठीक है, इस वजह से ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट्स सपोज B 0 0 0 5। देखें, अब इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है यानी प्राइमरी डायगोनल है, वो एक वैल्यू उसकी जीरो है और दूसरी नॉन जीरो है, ये फिर भी क्या कहलाएगी? हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जब तक दोनों जीरो नहीं होती हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम एक और मैट्रिक्स को डिफाइन करें कुछ इस तरीके से 0 5 3 0, अब इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है बच्चों वो क्या है? जीरो है, इसलिए E इज नॉट अ डायगोनल
मैट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई इशू है इसमें तो आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपका इशू वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। स्केलर मैट्रिक्स, बेटा डायगोनल मैट्रिक्स क्या था कि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल होना चाहिए, यानी जो प्राइमरी डायगोनल होना चाहिए ये वाला, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन स्केलर में क्या है कि आपका प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी इक्वल। ठीक है, लाइक हमारे पास अगर a इक्वल्स टू 5065 है तो बेटा ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और बाकी सारी एंट्रीज इसकी क्या होंगी, जीरो होंगी। लाइक यहां पर जीरो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल, बी लेट कर लेते हैं 2 0 3 - 3 4 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें 2 0 0 2, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं प्राइमरी डायगोनल की वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। प्राइमरी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बच्चों एक ही होता है। कभी कभी मैं यूज करूंगा वर्ड प्राइमरी और कभी मैं यूज करूंगा वर्ड प्रिंसिपल, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ओके, नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ प्राइमरी डायगोनल इक्वल्स टू 1। ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज हैं वो हमारे पास 1 के इक्वल होंगी, हम उसे क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। लाइक A इक्वल्स टू 1 0 0 1, ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली B इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। सिमिलरली 3 × 3 की हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब ये इनका जो प्राइमरी या प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 1 है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है रिगार्डिंग मैट्रिक्स वो आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपके बुक पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि ट्रांसपोज क्या है। बेसिकली ट्रांसपोज इज चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है अगर आप उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। बेटा देखें रोज में क्या है, एक ये रो है एक ये रो है, दो रोज हैं और रोज में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, इनको हमने कॉलम में लिख देना है। और कॉलम में क्या एलिमेंट्स हैं, 1 3 एंड 2 4, इनको हमने रोज में लिख देना है। अब बच्चों जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स के नाम के ऊपर छोटा सा टी आ जाता है। ओके, ये हमें यही बताता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो जरा इसको कन्वर्ट कीजिए, 1 2 रो में लिखा हुआ है, इसको हम लिख देंगे कॉलम में, लाइक दैट। ओके, 3 4 भी रो में लिखा हुआ है, इसको भी हम लिख देंगे कॉलम में। बेटा ये है बेसिकली आपके पास ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक नया कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बेटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। लेट बी इक्वल्स टू 5 3 3 5। आप इसका ट्रांसपोज लें, अभी जो हमने ऊपर लिया था ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट। बी ट्रांसपोज इक्वल टू, देखें इसकी फर्स्ट रो क्या है 5 3, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी 5 और 3। ओके, सेकेंड रो इसकी क्या है 3 5, तो ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 एंड 5। अगर आप बच्चे गौर करें, मैट्रिक्स बी बराबर है अपने ट्रांसपोज के, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होती है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होती तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से आपको समझाता हूं बच्चों। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट्स सपोज x इक्वल्स टू 0 2 -2 एंड 0। अब हम x का ट्रांसपोज लेते हैं, x ट्रांसपोज इक्वल्स टू, बेटा देखें रो में क्या एलिमेंट थे 0 2, ये आ जाएंगे कॉलम में 0 और 2। दूसरी रो में क्या एलिमेंट थे -2 0, तो ये आ जाएगा कॉलम में -2 एंड 0। ठीक है, क्या x ट्रांसपोज के इक्वल है, नहीं है, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, लाइक अगर हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 0, 0 के साथ तो प्लस या माइनस नहीं लगाते, माइनस कॉमन लिया है तो इस 2 के साथ जो माइनस है खत्म हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये 2 प्लस था, ये हो जाएगा -2 एंड 0 एज इट इज। अब अगर आप बच्चे गौर करें तो ये जो xt आया है ये वाला, ये किसके इक्वल आया है माइनस, और ये टर्म किसके इक्वल है, ये हमारे पास x के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा और साथ एक नेगेटिव साइन भी आएगा, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे, x इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी नहीं होता तो एक्सरसाइज करते हैं, इंशाल्लाह वहां पर क्लैरिटी हो जाएगी आपको। कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 आर सिमेट्रिक। ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज सिमेट्रिक। जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑर्डर 1 की वो हमारे पास सारी क्या होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के, यानी कि किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया एक बार और फिर दोबारा से उसका ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्वायर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सारी के सारी क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, बट इसका इनवर्स ट्रू नहीं है, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सारी के सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती। तो बेटा ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स।